इससे ये होगा कि देयर विल बी ए लॉट ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, है या नहीं है। सो इन दैट केस में द रिस्क ऑफ एवरीबडी इज कमिंग टू विड्रॉ देयर, हमारा केस स्टडी में क्या था, इट वॉज गोल्ड, बट इन द रियल वर्ल्ड व्हाट इज इट, मनी, एग्जैक्टली। सो अगर अभी हमारे क्लास में वो लल्ला के क्लास में कितने लोग थे, 3 लोग, ये तो हो गया, और हम कितने लोग था, 6 लोग थे। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए कंट्री और इवन इन ए स्टेट स्केल, द नंबर्स कैन बी lakhs, maybe in some other cases like SBI and all, it can be also in crores. If it's a very well established bank, it will be in crores. So the possibility that अगर सब लोग एक साथ आके पैसा विड्रॉ करने का चांसेस कम या ज़्यादा है, बहुत कम है, क्योंकि बहुत लोग हैं, सबको एक साथ पैसे का ज़रूरत थोड़ी पड़ रहा है ना। सो दैट इज ए गुड थिंग अबाउट दिस कॉमर्शियल बैंक्स इन रियल लाइफ। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, कंपटीशन, मतलब ऐसे करने वाला बहुत लोग हैं। सो कंपटीशन से क्या हो गया, हमने कल बात कर रहा था कितना बैंक्स है, एटलीस्ट हमने 10 बैंक्स के बारे में बात किया ना, वो हमको पता है, और भी बहुत बैंक्स है। मतलब अगर ऐसे ऐसे लोकल भी बैंक्स है, कॉर्पोरेटिव बैंक्स के बारे में सुना है, तो ऐसे लोकल बैंक्स है। फॉर एग्जाम्पल मेरा गांव का एक बैंक है, ठीक है, वो कॉर्पोरेटिव बैंक बोलता है। सो कुछ स्टेट्स में वो भी बहुत ज़्यादा है। सो ऐसा हम गिन रहा तो ये इंडिया में बहुत सारे बैंक्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम इंटरनेशनल बैंक्स आल्सो। ये नाम सुना है, सिटी बैंक। सो दिस इज ए वर्ल्ड वाइड बैंक। ये अमेरिका में भी है, जर्मनी में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, इंडिया में भी है, ठीक है। ऐसा इंटरनेशनल बैंक्स भी है। और देयर आर समथिंग कॉल्ड डॉइचे बैंक। डॉइचे मीन्स दिस समथिंग रिलेटेड टू जर्मनी। सो जर्मनी का भी बैंक है, वो भी इंडिया में कुछ लोगों के लिए काम कर रहा है। सो देयर आर इवन इंटरनेशनल बैंक्स इन इंडिया। सो ये कंपटीशन का चीज़ तो है ही, कंपटीशन का चीज़ है या नहीं है। सो इधर एक और चीज़ हो रहा है कि ये कंपटीशन में वो लोग कैसे सर्वे करूं, कैसे सर्वे कर सकता है। देखो एक चीज तो मुझे कर सकता है, मैं अगर ये लल्ला है तो मैं क्या कर रहा था, तुम लोग मेरे पास गोल्ड लेके आ रहा तो मैं थोड़ा फी चार्ज कर रहा था। सो मैं एक काम करते, वो फी थोड़ा, मान ले ये एक और है गोल्ड स्मिथ, सो द कॉम्पिटिशन बिटवीन अस, ठीक है, उसके बीच में और मेरे बीच में। सो मैंने क्या किया, मैंने वो फी है ना, वो गोल्ड सेफली मेरे पास रखने का फी मैंने कम किया इससे। सो क्या होगा, लोग मेरे पास आएगा। लेकिन मान ले मैं इससे पहले एक फ्रॉड था, ठीक है, मैं इससे पहले सबका पैसा चुरा के भाग गया था, लेकिन बाद में इधर आके अभी ये शुरू कर रहा है। सो कोई आएगा, मैं कितना भी फीस कम कर लो, आएगा या नहीं आएगा। लोगों के अंदर डर होता, हाँ, विश्वास नहीं है, ठीक है। सो बैंक्स आल्सो heavily focus on their credibility and this fee kind of things। एंड लोन के बारे में भी, मान ले हमको एक घर बनना है, ठीक है, सो हाउसिंग लोन के लिए हम हाउसिंग लोन कैसे चूज कर रहे हैं, करते हैं हम यूजुअली। अगर हमको घर बनना है तो हाउसिंग लोन हम कैसे चूज करते हैं, क्या 2-3 ईयर के लिए। लेकिन कौन सी, इतना बैंक्स है ना, हमने कल भी डिस्कस किया, फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया, बहुत बैंक्स है। लेकिन हमको ये कैसे पता चला कि मुझे ये बैंक से लेना है लोन, वो कैसे पता चलेगा? हाँ वही, एक और बार बोलना। हाँ, रिटर्न करना इन इकोनॉमिक्स टाइम हमने क्या सोचेगा, इंटरेस्ट रेट, हाँ, इंटरेस्ट कितना सही है, कितना इंटरेस्ट कम है उतना वो प्रिफरेबल होगा या नहीं। सो अगर तुम लोग भी बाद में लोन के लिए ट्राई कर रहा हो तो ये मत करना कि एक बैंक में जाके हाँ उधर से ही लोन लेता है।
डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में जाना है, गवर्नमेंट्स का भी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम होता है। कल हमने वो आरबीआई का डेवलपमेंट रोल के बारे में भी बात किया ना, सो ऐसे बहुत गवर्नमेंट स्कीम्स भी है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू टेक डिसीजंस वी हैव टू लुक एट ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस, ठीक है। सो यही है रियल लाइफ में बैंकिंग सा दी हाउ वी कैन थिंक ऑफ बैंक्स फ्रॉम यस्टरडेज केस स्टडी पर्सपेक्टिव। लेकिन अभी मुझे ये बताओ कि रिजर्व बैंक और कमर्शियल बैंक्स में डिफरेंस क्या क्या हो सकता है। सो सब नोटबुक में एक टेबल बना के मुझे बोलना कि हम ऐसे ऐसे लिखते हैं। एक टेबल बनाओ, इधर होगा हमारा आरबीआई और सेंट्रल बैंक। सो आरबीआई चल देते क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली अबाउट इंडिया, अबाउट इकोनॉमीज। सेंट्रल बैंक और आरबीआई। इधर क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, सो बताओ बोलो। आज एक एब्सेंट है इधर, ठीक है बताओ। हमने सब कुछ डिस्कस किया, तुम लोग ही बोलना है। अभी बस जो जो मन में आ रहा है वो बताओ ना, अगर गलत है तो हम नहीं लिखेंगे, जो जो सही है वही लिखेंगे। बहुत पॉइंट्स है तो कुछ बोलो। चुपचाप क्यों बैठे हो? हाँ गलत गए तो कोई बात नहीं। हाँ 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 ठीक है बेटो। सो इसको हमको ऐसे बोल सकता है कि कमर्शियल बैंक्स कितना होगा, बहुत होगा। सो तू जो पॉइंट बोल रहा था वो सही है, कमर्शियल बैंक्स छोटा छोटा होता है लेकिन सेंट्रल बैंक एक ही होता है, ठीक है। सो इट कैन बी इन सेंट्रल बैंक कितना होता है, एक होता है या नहीं होता है, एक होता है। सो कमर्शियल बैंक मे बी इन एनी नंबर, कैन भी लिखते हैं, कैन बी इन एनी नंबर, ठीक है। अगर मैं भी चाहता हूँ कि मुझे कल एक बैंक खोलना है, मेरे पास अच्छा सा आइडिया है, मुझे भी कर सकता है। देर आर सम गवर्नमेंट नॉर्म्स, लेकिन वो फॉलो कर रहा हो तो मुझे भी कर सकता है, तुम लोग को भी कर सकता है। लेकिन मैं कल बोलता हूँ कि मुझे एक सेंट्रल बैंक खोलना है, होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है। अगर मुझे सेंट्रल बैंक कर सकता है तो मैं ऐसे ही मेरा नोट्स, मेरे गांधी जी का चेहरा पे मैं मेरा चेहरा करके एक नोट खरीदूँ, कोई लेगा मेरा नोट्स? मैं ये दुकान में जाके एक चाय दे दो मेरा पकड़, कोई लेगा? सो सेंट्रल बैंक कितना होगा, एक। ठीक है, हो गया। और बताओ, और बताओ। कमर्शियल बैंक में पैसा का शॉर्टेज होगा तो आरबीआई के पास क्या पैसा नहीं है। वो सही पॉइंट है बेटो। सो दैट वाज ए फंक्शन ऑफ आरबीआई, ठीक है, वो सही है। अगर बैंक्स के पास पैसे का कमी हो रहा है तो किसके पास जाएगा? सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। सो दैट इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ मनी डीलिंग्स, ठीक है। ये एक्चुअली थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, अगर एग्जाम में लिखने का टाइम लास्ट रिसोर्ट फॉर मनी ट्रांजैक्शंस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें ये टेबल में इसलिए इंक्लूड नहीं करेगा कि हमको ऐसा टेबल जैसा एक डिफरेंट चीज इधर लिखना है ना, इधर लिख सकता है आरबीआई में लिख सकता है कॉमर्शियल, ऐसा अगर लिखना है तो लिख सकता है कि कॉमर्शियल बैंक्स गोज टू आरबीआई व्हेन दे आर इन नीड ऑफ मनी, आरबीआई प्रोवाइड्स मनी व्हेन बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स आर इन नीड, ठीक है, वो लिख सकता है।
बट थोड़ा पॉलिश करके हमको ये भी लिख सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सेंट्रल वर्सेस कमर्शियल बैंक। थोड़ा और, ये तुमने जो बोला वो सही है, उसको थोड़ा और रिफ्रेम करके कैसे बोल सकता है, सोचो एक बार। सेम चीज मैंने उस दिन क्या बोला, हम एग्जाम में लिखने लिए कैसे सोचना है, एनालिटिकली सोचना है, क्योंकि तभी हमारे पास मार्क्स आएगा। ठीक है, सो और सोचो इसको कैसे रिफ्रेम कर सकता है थोड़ा अच्छे से। हाँ हाँ वही सही बात है। अरे बस यही बात कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं चुपचाप बैठे हो? सब लोग को बोलना चाहिए, तुम लोग भी बोलो। तुम बोलना है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बाकी सब लोग चुपचाप बैठे हो, सब उसका काम है। गर्ल्स कुछ बोलता भी नहीं है, बोलो। ठीक है, ये ने अभी क्या बोला, ये अभी क्या बोला? अरे वो भी नहीं सुना है क्या? एक बार और बोलो। हाँ, व्हाट इज द मेजर एम ऑफ द सेंट्रल बैंक वर्सेस कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का एम क्या होता है? क्या होता है सोचो। कमर्शियल बैंक अगर मैं खोल रहा तो मैं क्यों करना चाहता, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? एक्जैक्टली, द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, बिजनेस जैसी चीज है। सही है ना? सही है नहीं? लेकिन सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन वन वर्ड अगर मुझे ये लिखना है तो तुम लोग क्या लिखोगे? तुम लोग को पता है हमने 6 ऑप्शंस डिस्कस किया था इसका फंक्शंस के बारे में, लेकिन मुझे एक लाइन में लिखना है सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सो व्हाट यू गाइस जस्ट सजेस्ट, तुम लोग क्या लिखोगे? सिंपली कुछ बोलो। अरे गलत है तो क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं है तो तुम लोग को नींद आएगा, ऐसे बैठ रहा तो नहीं चलेगा। बोलो कुछ। हाँ हाँ एक्जैक्टली, सही सही पॉइंट्स बोल रहा है आज। क्या है हमको बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव इज टू maintain economic stability in the। ये सुन के कुछ याद में आ रहा है? बोलो। उसको क्वेश्चन पूछा था, वो ने आंसर किया, अभी तुम लोग को बोलना है। ये सोच के क्या मन में क्या आ रहा है? हमने एक चीज डिस्कस किया था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में, एक नेशन का, वो क्या था? क्या? फिस्कल। हाँ फिस्कल, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ ये पॉइंट रिलेटेड हमने कुछ बातचीत किया था, बहुत बातचीत किया था ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में। एक्जैक्टली, जिम्बाब्वे का ये किया था। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्राइसिस हुआ था, दैट इज ट्रांसलेटिंग टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। उधर क्या हुआ, सेंट्रल बैंक ने क्या किया, ऐसे ही अनलिमिटेड नहीं, लेकिन ऐसे ही बहुत कुछ नहीं सोच के बहुत प्रिंट किया। ठीक है, ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। और क्या है बोलो? ठीक है, तुम मुझसे पहले कुछ बोला था ना, मतलब ये छोटा छोटा बैंक्स होता है, उसको हमको कैसे लिख सकता है? उसको हम कैसे लिख सकता है? नहीं नहीं, ब्रांचेस नहीं होता है। ब्रांच मतलब हमको ये लिख सकता है कि ब्रांच का मतलब क्या होता है। ब्रांच का मतलब मैं सिंपल सी बता रहा हूँ, ये क्या है, हरिहर बाल आश्रम का एक आश्रम है, लेकिन ये पुरी में भी है ना, वो ब्रांच होता है। लेकिन ये ब्रांच नहीं होता है, ये क्या हो सकता है सोचो?
ब्रांच का मतलब है कि आरबीआई होगा तो हम ये बोला कि आरबीआई अरवा ब्रांच। ब्रांच का मतलब वो है, कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई का ब्रांच है या नहीं, है या नहीं बोलो, नहीं है, ठीक है, ये कुछ अलग ही है। सो वो क्या है, वो कैसे लिख सकता है, सोचो। जस्ट पुट, सही बोला लेकिन वो थोड़ा पॉलिश करके लिखना है हमको। सोचो तुम लोग कुछ भी सुबह से कुछ भी नहीं बोला। सो ऐसे लिख सकते हैं कि हमको, हाँ central bank from but it's depend upon the government and the commercial bank is depend, it's made by the private and हाँ, सो ये एक चीज हो सकता है, इन वे एक अलग पॉइंट है। बट बेटो एक चीज तुमको पता है, हमारा एसबीआई प्राइवेट है या नहीं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो प्राइवेट है या पब्लिक है? पब्लिक मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है। सो ये पॉइंट तो थोड़ा ये हो गया है ना। लेकिन ये कोटक महिंद्रा नाम में एक बैंक है, ये प्राइवेट है या पब्लिक? प्राइवेट। सो ये पॉइंट थोड़ा, ये सही पॉइंट बोला है, वो थोड़ा पब्लिश करके कैसे लिखो, हमको ऐसे लिख सकता है कि कैन बी प्राइवेट एंड और पब्लिक। सही है या नहीं? लेकिन सेंट्रल बैंक का केस में क्या होगा, पब्लिक हो सकता है? पब्लिक होगा तो मैं पहले बोला ना, ऐसे मैं ही कुछ नोट्स प्रिंट करूंगा, नहीं चलेगा। या ठीक है, तुम लोगों को जो जो लैंग्वेज में लिखना है वही लैंग्वेज में लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन लिखना है अच्छे से बस। अभी कितना पॉइंट्स हुआ है? 3 पॉइंट्स हुआ है। और क्या है सोचो? मैं एक हिंट दे देता हूं, हमने आरबीआई का फंक्शन में ये बोला कि बैंकर्स बैंक, ठीक है, वो कैसे लिख सकते हैं? तुम भी पहले बोला कि ये छोटा छोटा ब्रांचेस जैसा होता है, लेकिन ब्रांचेस नहीं, उसको थोड़ा पॉलिश करके कैसे लिखो? ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि कॉमर्शियल बैंक्स आर ए पार्ट of the banking system, not a part of the central one। बैंकिंग हमारा देश में क्या क्या बैंकिंग का मतलब क्या होता है? बैंकिंग से बैंक आया है, बैंक से बैंकिंग आया नहीं, ठीक है। सो बैंकिंग का मतलब है कि हमारा ऐसा ट्रांसैक्शन, ठीक है, हमने हाँ लोकेलिटी भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हमको पक्का नहीं बोल सकता ना, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दी कमर्शियल बैंक, दैट्स व्हाई वी रोट लाइक कैन बी प्राइवेट और पब्लिक, है ना। क्योंकि ये लोकेलिटी में मैं अगर बोल दिया तो एसबीआई ऐसा बैंक है कि हर जगह पे, लोकल नहीं है एसबीआई। मेरा जगह केरला में भी है, मैं जब पढ़ रहा है वेस्ट बंगाल में भी है, इधर भी है ना। तो पूरा नेशन में है। तो ये नहीं बोल सकता कि ये लोकल है, कुछ कुछ लोकल हो सकता है। मैंने पहले बोला ना, मेरा गांव का एक बैंक है, वो तो लोकल है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। और सोचो, सो मैंने लिखा पार्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक है, नहीं, पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो ये क्या हो सकता है?
अपेक्स का बारे में, अपेक्स का मतलब क्या है पता है? अपेक्स का इंग्लिश में अपेक्स का मतलब क्या हो सकता है? unique and only central bank. Only and unique central bank. ठीक है, अपेक्स का मतलब है कि सबसे ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये कॉमर्शियल बैंक या आरबीआई, कौन सी पावरफुल है? आरबीआई। सो हमको ये लिख सकते हैं कि अपेक्स बॉडी, अपेक्स बॉडी का मतलब है कि सबसे पावरफुल वाला बॉडी, अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स दी बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। ठीक है, क्या क्या कि कमर्शियल बैंक में साइबर साइबर फैसिलिटी थोड़ा स्ट्रांग नहीं होता है एज कम्पेयर टू सेंट्रल बैंक। क्या फैसिलिटी? कमर्शियल बैंक में हाँ। साइबर सिक्योरिटी का थोड़ा डेंजर है, लेकिन सेंट्रल बैंक में इसका सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का पॉइंट बोला, लेकिन तुम खुद सोचो वे ऐड करना है या नहीं, क्योंकि एक चीज़ मैंने बोला, कॉमर्शियल बैंक, अगर हम कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में बात कर रहे तो हमको हर कॉमर्शियल बैंक के बारे में सोचना है। ये सही है कि कुछ कॉमर्शियल बैंक्स में साइबर सिक्योरिटी कम होगा, लेकिन कुछ बैंक्स ऐसा भी होगा कि उसका बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, 90% बैंक तो कमर्शियल बैंक का हैक हो जाता है, लेकिन सेंट्रल बैंक का कभी नहीं सुना है हैक। हाँ, दैट्स बिकॉज सेंट्रल बैंक्स हैव टू फॉलो दैट काइंड ऑफ एटिट्यूड इन ऑर्डर टू, बिकॉज दैट इज डीलिंग विथ ऑल द, इधर क्या बड़ा अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ये सेंट्रल बैंक कंट्रोल ही कर रहा है, तो उसका साइबर सिक्योरिटी का होगा। लेकिन साइबर सिक्योरिटी का इतना इश्यूज सेंट्रल बैंक के बारे में इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि ये बताओ, हमको आरबीआई में जाके एक अकाउंट ओपन कर सकता है या नहीं? क्या हो सकता? नहीं कर सकता, पक्का नहीं कर सकता। दैट्स वाई यू आर नॉट हियरिंग अबाउट द साइबर सिक्योरिटी इश्यूज। अभी बैंक्स के बारे में बहुत फ्रॉड चीज सुन रहा है ना, कुछ लोगों का पैसा चला गया, ओटीपी सेंड करना, अभी कॉल में भी आता रहा है ओटीपी, लेकिन आरबीआई के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुन रहा, बिकॉज ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड डिप्लोमेट्स आर वर्किंग विद दिस ब्यूरोक्रेट्स। बट ये कॉमर्शियल बैंक में केस क्या हो रहा है, इट्स ओपन टू, इसमें हम जो हमारा पासबुक होता है, हाँ इसके पासबुक होता है, इट्स ओपन टू पब्लिक। आरबीआई में पब्लिक लोगों को जाके अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। नहीं कर सकता है। सो ये एक अच्छा पॉइंट है, ऐसे लिख सकता है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी वाला हमको नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट, ये भी सोचो कि अगर तुम लोग कुछ एग्जाम में लिख रहा है तो तुमको इंक्लूसिवली सोचना है, हर चीज ऐड करके सोचना है। सो ऑल दीज थिंग्स इज कैन बी रिलेटेड टू ऑल कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि ऐसा स्पेसिफिकली हम कुछ चीज़ बोला नहीं, मैंने ये लोकल बोला नहीं, क्यों? कुछ बैंक्स लोकल होता है, कुछ बैंक्स पूरा देश में होता है। सो ऐसा पॉइंट्स हमको ऐड नहीं करना है। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, वी हैव टू ट्राई टू बी इंक्लूसिव। मैं इतना बार बार मैं क्यों बोल रहा है ये सब? मैं तो 1 महीने के बाद इधर से चले जाऊँगा, लेकिन तुम लोगों को, मुझे ये मन में है कि तुम लोगों को अभी हमारा क्लास से ये भी समझ में आना चाहिए कि एग्जाम में कैसा लिखना है, और ये भी चीज़ है कि तुम लोग कुछ बोल रहा था ना तुम लोग को क्या करना है इसके बारे में। सो किसको किसको पता है वो एंट्रेंस सेक्शंस कैसे होता है? कैसा होता है पता है? ऐसा डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब ये स्टेट वाइज एग्जाम जैसा होता है, बोर्ड एग्जाम जैसा होता है, बोर्ड एग्जाम जैसा होता है, और कुछ आइडिया है? सो एक्चुअली बोर्ड एग्जाम जैसे होता ही नहीं है, दैट विल बी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस रहेगा ए बी सी डी, बस तुम लोगों को टिक करना है। कौन सा एग्जाम है? कौन सा एग्जाम है? हर एग्जाम है, हर एंट्रेंस एग्जाम है। तुम लोग अगर जेई नीट, वो डॉक्टर बनने वाला नीट एग्जाम, इवन अगर इकोनॉमिक्स में सबसे जगह जो लोग को जाके पढ़ना है तो सीयूटी एग्जाम होता है,
CUT एग्जाम देके तुम लोग को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जा सकता है। और एक आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, वो देख के तुमको आइसर्स में जाके इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है। आइसर्स में इकोनॉमिक्स भी है। तो ऐसा हर एग्जाम में देखो, कुछ भी एंट्रेंस एग्जाम सोचो, इवन टीचर बनने को कौन कौन बोला था टीचर बनने के लिए? हाँ, टीचर बनने के लिए बोला था। टीचर बनने के लिए भी NCET नाम एक एग्जाम होता है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। उसमें भी तुम लोग को करके BA BEd कर सकता है। तुमको BA BEd अगर किया है तो डायरेक्टली 4 साल का डिग्री होता है, उसके बाद डायरेक्टली तुमको जाके टीचर बन सकता है। वो सब एग्जाम के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थोड़ी होता है। हाँ, अगर एक कैंडिडेट ने क्वेट एग्जाम दिया, क्या? हाँ अगर एक कैंडिडेट ने क्वेट एग्जाम दिया, हाँ। उसका उसको मिल गया, हाँ। तो वो क्वेट एग्जाम के सर्टिफिकेट लेकर जो भी यूनिवर्सिटी में जाएगा आता है। नहीं, वो देखो ये सब के लिए हम, ठीक है, ये सब के लिए एक्चुअली क्लास टाइम हम यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा बताता हूँ। पहले ये एक बार लिखो, इसके बाद मैं ये थोड़ा बताता हूँ। अभी हमारे पास कितना टाइम होगा? लगभग 5 मिनट होगा, ठीक है। सो एक और पॉइंट अभी क्या बोला? ओपन टू पब्लिक एंड नॉट ओपन टू पब्लिक, ये पहले सबने लिख दिया ना। ऑलवेज ओपन नहीं, रात में अगर गया तो बैंक बंद होगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सोच के लिखना है। इट्स ओपन फॉर पब्लिक ठीक है। अगर ये थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता है? अगर ये तो मैंने पॉइंट वाइज लिखा, ऐसा मुझे डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है तो कैसे लिख सकता है? ऐसे सोचो कि नो डायरेक्ट रिलेशंस विथ पब्लिक, डायरेक्ट रिलेशंस विथ पब्लिक, वो कैसे नोट करना है? ऐसे नोट करना है या ऐसे नोट करना है? ऐसे नोट करना है। लेकिन मैं ये बोला कि ये भी एक स्लैश करके ये वो भी लिखो, नो डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ पब्लिक, ऐसे लिखो। तुम लोग को भी एक आइडिया मिल जाएगा हमको सेम चीज़ में अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकता है। इसको तो नींद आ रहा है, लिखो लिखो। लिखा? कुछ भी नहीं लिखा अभी तक? मैं तो ये पहले पॉइंट तो ये मैंने ये किया था, वो उससे लिखना। इसका तो एक भी नहीं हुआ। तो पहले पॉइंट किसी इसको बता दे, ठीक है। इसमें ये भी लिखो कि तुम लोग को भी आइडिया मिल जाएगा सेम चीज अलग अलग लैंग्वेज में कैसे लिखना है। नो डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ पब्लिक, इधर डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ पब्लिक। इधर भी अगर चाहिए तो और ये करना है तो लिख सकता है कि कमिंग अंडर गवर्नमेंट एजेंसी, ऐसा भी लिख सकता है तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। ये सब एक्चुअली ना, ये सब एक्चुअली एक ट्रिक है। अगर ये सब ऐसा ऐसा नाम देख लिया तो जो जो मार्क कर रहा है वो थोड़ा उसको लगेगा हाँ ये बच्चा को सब कुछ अच्छे से आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये अच्छे से, ये पहले पॉइंट तुम लिखा नहीं, उसको पूछो पहले वो लिखो। नहीं अभी लिखो ना। ठीक है, जिसको जिसको नहीं हुआ वो एक बार हम ये क्या पूछ रहा था वो डिस्कस कर सकता है। हम लोग ये तुम लोग अभी 12th में हो गया, ये कौन सी मंथ है? तुम लिखो। ये तो देखो, ये नाटक ऐसा चीज नहीं है, ऐसे सुन के बैठ के नहीं है। हम क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। इतना स्लो में मैं जा रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को समझ में
आना है, और बाद में भी ये यूज़ करके ये मुझे देखो, ये अगर पढ़ाना है तो मुझे 5 क्लास में ये चैप्टर ख़त्म कर सकता है, सच बोल रहा हूँ। ये 15-16 चैप्टर है ये पेज, तो जल्दी जल्दी फटाफट मुझे पूरा पॉइंट्स ऐसा लिख के 5 दिन में ख़त्म कर सकता है। मैं इतना स्लो जा रहा हूँ, मुझे मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, लेकिन इसलिए मैं इतना स्लो में जा रहा हूँ कि सब लोगों को समझ में आना है, और बाद में भी तुम लोगों को इसका यूज़ होना चाहिए। आई वांट यू गाइस टू लर्न हाउ टू लर्न, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग मान या मत मान, लेकिन 12th में तुम्हारा एक्चुअली लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है। तुम लोग अगर इसके बाद अच्छा जगह गया तो तुम लोग का पूरा ज़िंदगी में उसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर इसके बाद तुम लोग अच्छा जगह नहीं गया, वो भी तुम्हारा पूरा ज़िंदगी में इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम लोग को अगर अच्छे जगह नहीं जान गए, लाइक वो जाने में कुछ दिक्कत हुआ तो तुम लोग का ज़िंदगी ख़त्म, लेकिन लाइफ विल बी मच मोर ईजियर इफ़ यू आर एबल टू गेट इनटू ए गुड प्लेस, ठीक है। और अभी हमारे पास इसके लिए बहुत ऑप्शंस है, दैट्स वाई आई वांट यू टू गेट एक्सप्लोर, ठीक है। अभी बहुत टाइम है, अभी कौन सी मंथ है, जून है, बहुत टाइम है। अभी से कुछ पढ़ना शुरू किया तो तुम लोग आराम से, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये सब लोग को अच्छा जगह में हो सकता है। इकोनॉमिक्स या ह्यूमैनिटीज़, ये सब ऐसा सब्जेक्ट है कि हो या ऐसा सब्जेक्ट है कि कंपटीशन थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट से कम है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर साइंस में जा रहा तो ये थोड़ा मुश्किल है कि एक साल में सब पढ़ के बहुत अच्छा जगह पे जाना, तो ये +1 से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन इसमें तुम लोग को अभी से शुरू किया तो भी इंडिया बेस्ट कॉलेज में तुम सबको जा सकता है। इसके लिए क्या पैसा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबको ये डाउट है कि पैसा लगेगा या नहीं, मैं बोल रहा हूँ पैसा नहीं लगेगा, इसका फीस सब होता है, लेकिन देयर आर डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स टू अकोमोडेट ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसा यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा तो उसका सब मिला के मेरा कसिन को आया था 9,000 पर ईयर, 4 साल नहीं 1 साल के लिए, लेकिन उसमें भी स्कॉलरशिप है, उसमें उसको मिल रहा था 12,000 रुपीज़। सो ये तो पूरा हो गया, 3,000 खुद मिल गया, है ना। एंड देयर विल बी मेनी, देयर आर ए लॉट ऑफ स्कॉलरशिप। अगर तुम लोग सोच रहा तो मैं ये बोलूँगा कि अभी जाने से पहले ये मत सोचना है पैसा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि मैं लिख के दे रहा हूँ, मेरे बहुत फ्रेंड्स है वो एकदम फ्री में पढ़ रहा है। और देखो ये भी है कि तुम लोग अगर अच्छा कॉलेज में जा रहा तो तुमको एजुकेशन लोन मिल जाएगा, लेकिन वो लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ ये सब हमने वो एक करियर क्लास बोला था ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे। पैसा का दिक्कत एकदम नहीं होने वाला है। कौन सा एग्जाम देख रहा है IIT में, तो IITs में भी जाने लिए बहुत अलग अलग तरीके का एग्ज़ाम होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी CUT दे के भी IIT में जा सकता है, लेकिन वो इकोनॉमिक्स के लिए नहीं है, फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जा सकता है। लेकिन तुम लोग अगर ये ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स के बात कर रहे हैं तो एक्चुअली IITs आर नॉट द बेस्ट प्लेस टू गो, IITs आर द बेस्ट प्लेस फॉर साइंस। ह्यूमैनिटीज़ के लिए क्या होता है पता है, नहीं पता है, थोड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी सुना है, वैसे से दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का भी कुछ कॉलेज है, स्पेशली फॉर like girls there are separate colleges dedicated for the studies. There are some very good colleges in Delhi that won't allow boys, लेकिन वो they are very good for this history, economics and all, and they all of the students will get very good placements also. तुम्हारा भी है, तुम्हारा ये नहीं है, लेकिन देयर आर ए लॉट ऑफ ऑप्शंस। मैं बोला ना आईसर में भी इकोनॉमिक्स होता है और अलग अलग के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी है, उधर भी जा सकता है। सो हमारा ये हो गया। सो आई विल जस्ट रैप इट अप द क्लास।